सभी को सादर नमस्ते जी। मैं राहुल आर्य अपने यूट्यूब चैनल वैदिक धर्म पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज का हमारा जो विषय है बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। विषय आत्माओं का जन्म को लेकर है। जो सृष्टि में आत्माओं को जो जन्म मिलता है किसी भी योनि में, वो कर्मों के अनुसार मिलता है या ईश्वर के द्वारा निर्धारित की गई योनियों में मिलता है। तो इसी पर हम चर्चा करेंगे। जब सर्वप्रथम ईश्वर सृष्टि का निर्माण करता है तो एमुथुनी सृष्टि होती है। एमुथुनी सृष्टि इस प्रकार से समझिए कि ईश्वर के द्वारा होती है। उसमें सब प्रकार से सृष्टि का निर्माण पूरी तरीके से ईश्वर अपनी व्यवस्था में करता है। तो जब ईश्वर अपनी व्यवस्था में करता है तो प्रक्रिया वहाँ से प्रारंभ होती है। इससे इस सृष्टि से पहली वाली सृष्टि से जो आत्माएं जिनके कर्मों, जब सृष्टि का प्रलय काल शुरू हो जाता है, प्रलय काल में जो आत्माएं अपने कर्मों को भोगने से बच जाती हैं और सृष्टि का प्रलय काल शुरू हो जाता है। जब सृष्टि का प्रलय काल शुरू होता है तो सभी आत्माएं ईश्वर की व्यवस्था में बेहोशी की हालत में चली जाती हैं। कुछ आत्माएं ऐसी होती हैं जो ईश्वर के अनुसार मोक्ष में चली जाती हैं, जो मोक्ष में जाकर सृष्टि का यथापूर्वक आनंद भोगती हैं। सृष्टि कैसे बनती है, सृष्टि का प्रलय कैसे होता है और सृष्टि का पालन कैसे होता है, इस तरीके से मुक्त आत्माएं अपने आनंद में ईश्वर के व्यवस्था अनुसार सृष्टि का भोग करती हैं। तो जो आत्माएं बच जाती हैं, जब दोबारा सृष्टि बना के ईश्वर शुरू करता है तो उसमें जब सृष्टि का निर्माण कर देता है, सारे ग्रह, उपग्रह, नक्षत्र, सूर्य, चंद्रमा, ग्रहण, 8 वसुओं को बना के रख देता है प्राणियों के रहने योग्य। तो उसमें जब क्रम शुरू होता है जन्म का, तो जन्म का जब क्रम होता है शुरू, तो इस प्रकार से शुरू होता है कि जो 4 प्रकार के प्राणियों को सृष्टि ईश्वर करता है। 4 प्रकार के प्राणी इस तरीके से ईश्वर सृष्टि में उत्पन्न करता है। पहली जो सृष्टि है ईश्वर की क्रिया अनुसार जरायुज वो सृष्टि है जिसमें मनुष्य, बैल, घोड़े, हाथी, कुत्ता, गधे, हाथी वगैरह जितने भी जंतु हैं जो गर्भ झिल्ली से उत्पन्न होते हैं। तो प्रथम सृष्टि में ये जीव उत्पन्न होते हैं। दूसरे होते हैं अंडज वो हैं जो अंडे से उत्पन्न होते हैं, जैसे सर्प, छपकली, मगरमच्छ, कछुआ, इस तरीके के जो प्राणी हैं वो अंडे से उत्पन्न होते हैं, और पक्षी वगैरह जो हैं। और तीसरे जो हैं वो हैं स्वेरज, जो उष्णता और पसीने से उत्पन्न होते हैं, जैसे जूं हो गए, घुन हो गए, कीट हो गए, इस तरीके के जो हैं, जो जिनके डंक होते हैं वो उन्हें स्वेदज कहते हैं। इस प्रकार के खटमल वगैरह हो गए, ये स्वेदज है। तीसरे प्रकार की सृष्टि है। चौथी प्रकार की सृष्टि में जो प्राणी हैं जो धरती को फाड़कर पैदा होते हैं, उनमें वृक्ष, वनस्पति आदि, जैसे बीज और शाखा का कंड से उत्पन्न होने वाले सब स्थावर जीव, एक स्थान पर टिके रहने वाले वृक्ष आदि, उद्भिद जीव, भूमि को फाड़कर उत्पन्न होने वाले, फल आने पर पककर सूख जाने वाले, और जिन पर फल फूल लगते हैं औषधि कहलाते हैं। दूसरे वनस्पति और वृक्ष इस प्रकार हैं जिन पर बिना फूल आए ही फल लग जाते हैं, जैसे बड़, गूलड़, वट, पीपल आदि। फूल लगकर फल लगने वाले दोनों से युक्त होने के कारण वे उद्भिज जीव कहलाते हैं। वृक्ष आदि गुलम, गुच्छ, त्रिपण, प्रतान तथा बेल आदि। तो इसमें भी जो स्थावर जीव हैं इनमें भी विभागों में व्यक्त किया है। जिन पर बहुत फल फूल लगते हैं वह औषधि कहलाते हैं, और दूसरे हैं जिन पर बिना फूल आए ही फल लग जाते हैं, वे वृक्ष कहलाते हैं। तो अनेक प्रकार के जड़ से गुच्छे के रूप में बनने वाले झाड़ आदि, एक जड़ से अनेक भागों में फूटने वाले ईंख आदि, उसी प्रकार घास की सब जातियां
बीज और शाखा से उत्पन्न होने वाले, उगकर फैलने वाले, दूब आदि उगकर किसी का सहारा लेकर चढ़ने वाले, यह सब स्थावर उद्भिद जीव कहलाते हैं। यह सभी धरती को फाड़कर उगने वाले हैं। अब इसी पर वृक्षों में अंतर चेतना होती है, इसी पर विषय में मनुस्मृति के आधार पर हम स्पष्ट करेंगे। मनुस्मृति में मनु ने स्पष्ट वर्णन किया है कि स्थावर जीव, स्थावर योनियां किस आत्मा को प्राप्त होती हैं। पूर्व जन्मों के बुरे कर्मों के कारण बहुरूपण तमसा बहुत प्रकार के अज्ञान आदि तमी गुण से अविशिष्ट घिरे हुए या भरपूर ये स्थावर जीव सुख और दुख के भावों से संयुक्त आंतरिक चेतना वाले होते हैं। इसमें स्पष्ट ये कहा गया है कि जो वृक्ष आदि हैं, स्थावर योनियां हैं, इनमें चेतना तो होती है, लेकिन चेतना किस प्रकार की होती है? वो आंतरिक चेतना होती है, बाहरी चेतना नहीं होती। जिस तरीके से मनुष्य के अंदर या किसी भी जीव जंतु के अंदर चेतना होती है कि वह अपने दुख को प्रकट कर सकता है, बताता है, रोता है, चिल्लाता है, दुख करता है, तो इस प्रकार की चेतना वृक्षों के अंदर नहीं होती है। अर्थात इनके भीतर चेतना तो होती है, किंतु चर प्राणियों के समान बाहरी क्रियाओं में प्रकट नहीं होती। ये स्पष्ट मनु ने वर्णन किया है वेदों के आधार पर सृष्टि निर्माण में। अत्यधिक तमोगुण के कारण चेतना और भावों का प्रकटीकरण नहीं हो पाता है। अनुशील वृक्षों की चेतना पर विचार। मनु ने यह वृक्ष आदि में चेतना तो स्वीकार की है, किंतु वह चेतना बहुरूप में प्रकट होने वाली ना होकर केवल आंतरिक मानी है। दूसरी बात यह है कि यह अत्यधिक तमोगुण से विशिष्ट है। यद्यपि सुख दुख के भावों से युक्त चेतना इनमें, किंतु तमोगुणी अधिक के कारण उनकी प्रकटता इनमें नहीं दिखाई देती। जैसे मूर्छित प्राणी में चेतनता तो होती है, लेकिन सुख दुख का ज्ञान नहीं होता। अतः वृक्षों के साथ सुख दुख का व्यवहार नहीं होता, सुख दुख का की अनुभूति उनको नहीं होती है। जो पांच इंद्रियों से युक्त होता है, उनको इंद्रियों के साथ उनके विषय का संबंध होता है, अन्यथा नहीं। जब 5 इंद्रियों के साथ 5 विषयों का संबंध होता है, तभी सुख व दुख की प्राप्ति जीव को होती है। जैसे बधिर को गाली प्रदान, अंधे को रूप व आगे से सर्प व्याघ्र आदि भयभीत जीवों को चले जाना, बाहरी वाले को सर्पस पीनस रोग वाले को दुर्गंध नहीं आना, गंध का महसूस नहीं होना, शून्य जीवा वाले को रस का अनुभूति नहीं होना। तो इसी प्रकार की जो चेतना है इनके अंदर वो नहीं होती है, जिस कारण इन्हें दुख नहीं होता है काटने से। इसी प्रकार वृक्षों को पीड़ा की अनुभूति नहीं होती है, और इसी प्रकार वृक्षों के काटने आदि में हिंसा जन्म पाप नहीं होता है। पाप ना होने में दूसरा कारण यह भी है कि उनके फल आदि का भक्षण करना ईश्वरीय व्यवस्था है। ईश्वर व्यवस्था के पालन में कभी पाप नहीं होता, उस व्यवस्था का कोई भी विकल्प नहीं है। परमात्मा स्पष्ट कहता है कि ये इनके अंदर जो है वो आंतरिक चेतना होती है, बाह्य चेतना नहीं होती है, ये प्रकट नहीं कर पाती अपने दुख को। तो ये कर्मों के आधार पर विभाग किया गया है आत्मा का। जैसे जिस भी आत्मा के कर्म होते हैं, ईश्वर अपने व्यवस्था अनुसार जो सृष्टि में प्रथम एमुथनी सृष्टि में सृष्टि प्रक्रिया बनाकर सृष्टि में लागू कर दी, उसी विभाग पर जब अगला जन्म मनुष्य मतलब किसी भी आत्मा को लेना होता है अपने कर्मों के अनुसार, उसी जीव को प्राप्त होती है, उसी शरीर को जाकर, यानी कि उसी योनि को प्राप्त हो जाता है आत्मा। तो इस स्पष्ट मनुस्मृति के अंदर ये वर्णन किया गया है मनु महाराज के द्वारा कि जीवों का जो जन्म लेने का जो आधार है वो कर्मों के अनुसार है। जैसा आत्मा कर्म करता है वैसे ही योनि को प्राप्त होता है। तो कुछ लोग ये कहते हैं कि वृक्षों के अंदर आत्मा होती है, ये बात सत्य है कि आत्मा होती है, लेकिन आत्मा इस प्रकार की चेतनता उनके अंदर नहीं होती जिस प्रकार की चेतनता प्राणियों के अंदर होती है। जैसे सुख दुख, प्राणी अपने दुख को व्याह करता है, सुख को उद्दीत करता है, व्याह करता है, सुख दुख के महसूस करता है। तो इस प्रकार की चेतना
पेड़ों के और ये वृक्षों के अंदर नहीं होती है। इसलिए ईश्वर ने स्पष्ट वर्णन कहा है कि वृक्ष को काटने पीटने से कोई दुख नहीं होता है, ना ही हानि होती है। इसलिए ईश्वर ने कहा है शाकाहार को अपनाइए। स्पष्ट वेदों में वर्णन है कि प्राणियों का जो मनुष्यों का जो भोजन है वो शाकाहार है। फल फूल कंदमूल आदि, अनाज घी दूध आदि, ये सब मनुष्य का भोजन है, इनका ग्रहण करना चाहिए। मांस आदि जितने भी भक्ष्य पदार्थ हैं ये सब हिंसक प्राणियों के हैं, जैसे शेर होगा, गीदड़ हो गया, और तुम्हारा अनेकों प्रकार के जीव हैं जो जिनके लिए मांस का भक्षण, जो मांस पर निर्भर हैं, शेर चीता वगैरह, ये जितने भी हैं। और ऐसे ही कुछ जीव ऐसे हैं जो प्राणियों की तरह भोजन शाकाहार को ग्रहण करते हैं, जैसे गाय है। गाय का जो भोजन है, गाय को स्पष्ट पता है कि मेरा भोजन शाकाहार घास फूस है, तो वो घास फूस को ही चुनती है। लेकिन मनुष्य में एक विडंबना ये है कि मनुष्य एक ऐसा प्राणी है कि जो सभी जीव जंतुओं को भी खा जाता है, पशु पक्षियों को भी खा जाता है, और साग सब्जियों को भी खा जाता है। ये इतना मूर्ख प्राणी है और इतना समझदार प्राणी भी जो है मनुष्य ही है, और सबसे मूर्ख प्राणी भी मनुष्य ही है। तो ये अपने भोजन का निर्णय मनुष्य नहीं कर पाता है। मनुष्य को अपने भोजन का निर्णय करना चाहिए कि हम किस योनि को प्राप्त हुए हैं, और क्या हमारे अधिकार हैं, क्या हमारे दायित्व हैं, क्या हमारा खान पान है, इस पर हमें ध्यान देना चाहिए। तो सृष्टि 4 प्रकार की है। पहली है जरायुज, जो जिसमें हमें प्राणी पशु और तुम्हारे शेर चीता वगैरह जो गर्भ झिल्ली से पैदा होते हैं, जो जैसे हम मनुष्य पैदा होते हैं इसी तरीके प्रकार से और प्राणी भी उत्पन्न होते हैं जिन्हें जंतु कहते हैं। दूसरे हैं अंडज। अंडज वे हैं जैसे सांप हो गए, छपकली हो गई, और तुम्हारा कछुआ हो गया, मछली हो गई, ये अंडज प्राणी हैं। और तीसरे स्वेदज हैं जो पसीने से और उष्णता से पैदा होते हैं। तो इस प्रकार की सृष्टि निर्माण ईश्वर ने कहा, और अपने कर्मों के अनुसार इसी सृष्टि में आत्मा अपना प्राप्त हो जाता है अपने कर्मों के अनुसार। इसमें भी तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण के कारण के जो कारण है उसके बिहाव पर ही योनियों को प्राप्त होता है। जिसके अंदर अधिक सत्व गुण है वो अच्छे मनुष्य योनि को प्राप्त होता है और विद्वान ब्राह्मण बनता है। और जिसके अंदर अधिक तमोगुण है वो वृक्ष आदि योनियों को प्राप्त होता है, जो मांसाहारी है, हिंसक है, दूसरे का धन हड़पने वाला है, अत्याचार करने वाला है, पशुओं की क्रूर हत्या करने वाला है। तो ऐसे जो जघन्य अपराध करने वाले हैं वो अति तमोगुणी होते हैं और उन्हें पक्षी और स्थावर योनियों में जन्म मिलता है। दूसरे होते हैं राजसिक। राजसिक वो व्यक्ति हैं जो अधिक चंचल होते हैं, जो साज सज्जा में ज़्यादा अपना ध्यान देते हैं और अपने मतलब भी होते हैं, जो अपने आप से ही मतलब रखते हैं। वो रजोगुण वाले प्राणी होते हैं। उनमें ऐसे व्यक्ति को मनुष्य का जन्म तो मिलता है लेकिन अत्यंत दरिद्र परिवार में जन्म मिलता है, जिसे अपने विकास करने के लिए अधिक परिश्रम कठिन मेहनत करनी पड़ती है। जो एक मध्यम से भी मध्यम निचले तबके को कहें, जो बहुत ही दरिद्र परिवार है, उस परिवार में जन्म मिलता है ऐसे राजसिक गुण वाले को। और तमोगुण वाले में, अगर राजसिक गुण वाले में एक कारण और भी, अगर मनुष्य जन्म मिल भी जाए तो शरीर में कुछ व्याधियां, त्रुटि, अपंगता वगैरह भी हो सकती हैं। तो स्पष्ट वर्णन है, जैसा मनुष्य कर्म करेगा वैसा ही ईश्वर उस योनि को प्राप्त करा देता है। और एक चीज़ और भ्रांत धारणाएं फैली हुई है कि किसी भी आत्मा को तांत्रिक वगैरह कैद कर लेते हैं, तो इस तरीके की व्यवस्था नहीं है। कोई भी आत्मा को कैद नहीं कर सकता है ईश्वर के सिवा। ईश्वर का ही अधिकार आत्मा पर है। आत्मा ना तो किसी के देखने में आ सकती है, ना किसी के पकड़ने में आ सकती है, ना किसी के छूने में आ सकती है। इतना सूक्ष्म है आत्मा। तो इस प्रकार के व्यंग बेकार हैं। किसी में आत्मा आ गई, किसी के उसमें घुस गई, आत्मा किसी में नहीं घुसती। आत्मा जब तक शरीर के अंदर रहती है तब तक वो
देख पाते हैं, शरीर के द्वारा बोलचाल हो पाते हैं, खान पीन कर पाते हैं, अपना आचार व्यवहार कर पाती है आत्मा। जब शरीर से निकलने के बाद में ईश्वर के अनुसार, ईश्वर की व्यवस्था अनुसार ईश्वर के अधिकरण में आ जाती है आत्मा। आत्मा जब ईश्वर के अधिकरण में आ जाती है तो बेहोश हो जाती है, आत्मा को कुछ पता नहीं होता है। और जब जिस जैसे कर्म उसने मतलब उस शरीर में किए थे, पहले जिस शरीर में आत्मा थी, उसी के बिहाफ पर, उसके कर्मों के बिहाफ पर ही ईश्वर दूसरे शरीर को उस आत्मा को प्राप्त कराता है। अच्छे शुभ कर्म किए होंगे तो मनुष्य शरीर में जाएगा, थोड़े कम कम कर्म किए होंगे मनुष्यता के, तो दूसरी योनियों को प्राप्त होगा। इस प्रकार का योनियों में बांटा हुआ है ईश्वर ने। तो आत्मा को कोई कैद नहीं कर सकता, आत्मा ईश्वर के अनुसार है, आत्मा सर्वत्र है। जैसे ईश्वर सर्वत्र है, ऐसे आत्मा भी है। आत्मा और ईश्वर और प्रकृति ये सदा से हैं, सदा हैं, सदा रहते हैं, लेकिन इन दोनों पर अधिकार ईश्वर का है। ये जो है आत्मा, ये अल्प ज्ञान वाली है, अल्प सामर्थ्यवान है, इसलिए ये ईश्वर के अधीन है। ये स्वयं कुछ नहीं कर सकता आत्मा। तो आत्मा को चलाने के लिए, आत्मा को अपना भोग करने के लिए एक शरीर की आवश्यकता होती है, जो ईश्वर उसे प्रदान करता है उसके कर्मों के अनुसार। इसी को लेकर वाणी को विराम। ओम। सभी को सादर नमस्ते जी।